वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। नमस्कार टैरिफ मतलब वो जो टैक्स लगता है बाहर से आने वाली चीजों पर। जी, इम्पोर्ट ड्यूटी। हाँ, वो 50% तक बढ़ा दिया है। 50%? हाँ। तो चलिए इस रिपोर्ट की तह में जाते हैं थोड़ा और समझते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। बिल्कुल। ये क्यों हुआ, भारत ने इस पर क्या कहा और क्या इस कहानी में मतलब कुछ और भी पढ़ते हैं। हाँ, देखने वाली बात है। ये अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो रिपोर्ट की जो सबसे सीधी बात है पहले वो ले लेते हैं। अमेरिका ने चुनिंदा भारतीय उत्पादों पर 25% और टैक्स लगा दिया है। जी हाँ, जो पहले से था उसके ऊपर। हाँ, उसके ऊपर। तो कुल मिलाकर अब ये 50% हो गया है। 50%। और ये हाल ही में हुआ है, मतलब लागू हो गया है। हाँ, लागू भी हो गया है। जी हाँ। और रिपोर्ट के मुताबिक वजह क्या बताई गई? अमेरिकी प्रशासन ने, उस समय ट्रंप प्रशासन था, हाँ। उन्होंने कहा कि भाई भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ये वजह है। अच्छा, तो ये कारण दिया गया। हाँ, ये कारण दिया गया। और इसमें एक मजेदार बात और निकली। क्या? जब उनसे पूछा गया चीन के बारे में कि वो भी तो ले रहा है रूस से तेल, हाँ, वो भी तो खरीद रहा है। तो उनका जवाब था, अरे अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, आगे देखो क्या क्या होता है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का संकेत है कि मामला यही नहीं रुकेगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल, कि और भी कुछ हो सकता है आगे। जाहिर है भारत इस पर चुप तो नहीं बैठा होगा। प्रधानमंत्री की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई इस पर? प्रतिक्रिया आई और वो काफी सख्त थी। अच्छा। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ कहा कि भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, मछुआरों, इनके हितों से समझौता नहीं करेगा। ओके। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और ये भी कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा। किसानों और पशुपालकों का जिक्र, ये तो खासतौर पर ध्यान देने वाली बात है। जी, ये अहम है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा आगे। ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ है। मतलब एक तरफ अमेरिका कह रहा है रूस से तेल मत खरीदो और टैरिफ लगा रहा है। हाँ, लेकिन क्या इस तस्वीर का कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब क्या अमेरिका खुद? बिल्कुल। और यहीं पर मामला थोड़ा सा कह सकते हैं पेचीदा हो जाता है। कैसे? रिपोर्ट में ही इस तरफ इशारा है कि एक विरोधाभास है। अमेरिका खुद रूस के साथ कुछ व्यापार कर रहा है। अच्छा, क्या व्यापार? जैसे यूरेनियम हो गया, कुछ रसायन हैं, उर्वरक हैं, इनका आयात वो कर रहा है। अरे, तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये रूस से तेल खरीदना ही असली वजह है या कुछ और है? सही बात है, यही सवाल रिपोर्ट में भी उठाया गया है। तो फिर असली वजह क्या हो सकती है? रिपोर्ट कुछ अंदाजा देती है इस बारे में? हाँ, रिपोर्ट में एक विशेषज्ञ हैं, साक्षी बत्रा, उनका विश्लेषण है। जी। और वो ये इशारा करता है कि ये जो रूस से तेल खरीदने वाली बात है, ये शायद एक बहाना हो, ऊपरी वजह। तो फिर असल में क्या? असल में हो सकता है, और ये एक बड़ी संभावना है, कि असली मकसद भारत के बड़े बाजारों में और खासकर यहाँ का जो विशाल कृषि क्षेत्र है, हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर, बिल्कुल, उसमें बिना रोक टोक के अमेरिकी उत्पादों को पहुँचाना है। मतलब मार्केट एक्सेस चाहिए उन्हें। अच्छा। और प्रधानमंत्री ने भी खासतौर पर किसानों और कृषि हितों की बात की थी। जी हाँ, तो ये दोनों बातें जुड़ती हैं कहीं ना कहीं। ये इस आशंका को और मजबूत करता है। रिपोर्ट ये भी संकेत देती है कि आगे चलकर शायद ब्रिक्स देश जो डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, हाँ, डॉलर पर निर्भरता कम करने की, जी, उन मुद्दों को भी शायद वजह बनाया जा सकता है। अच्छा, तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को समेटें, तो एक तरफ अमेरिका का भारी भरकम 50% टैरिफ है। कारण बताया जा रहा है रूस से तेल खरीदना, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका खुद भी रूस से कुछ न कुछ ले रहा है। जी, यूरेनियम वगैरह। और भारत की प्रतिक्रिया बहुत सख्त है और वो खास तौर पर कृषि हितों पर केंद्रित है। बिल्कुल। और शक ये है कि इन सब के पीछे शायद भारत के बाजार, खासकर कृषि बाजार तक पहुंचने की एक गहरी मंशा हो सकती है। बिल्कुल सही।
इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो यही हैं। पहला, अमेरिका का 50% टैरिफ। दूसरा, इसके पीछे की बताई गई वजह यानी रूसी तेल और जो संभावित असली मंशा हो सकती है बाजार तक पहुंच, खासकर कृषि बाजार। सही। तीसरा, भारत का कड़ा और केंद्रित जवाब जो कृषि हितों की रक्षा पर जोर दे रहा है। हाँ। और चौथा, वो विरोधाभास कि अमेरिका खुद भी रूस के साथ कुछ व्यापार जारी रखे हुए है। तो इस सारी जानकारी के आधार पर एक सोचने वाली बात ये जरूर है कि ये जो व्यापारिक खींचतान शुरू हुई है जी, जिसमें और भी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे वो संकेत मिला और शायद कुछ छुपे हुए एजेंडे भी हों, हाँ, संभव है। तो इसके लंबी अवधि में क्या असर हो सकते हैं, खासकर जब फोकस कृषि जैसे एक संवेदनशील क्षेत्र पर दिख रहा हो। बिल्कुल, ये आगे देखने वाली बात होगी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है।